जिन कुबेर जी की आप दिवाली पे पूजन करते हो, हे कौन कुबेर? चोरी करने एक चोर शिव जी के मंदिर में गया था। अंधेरा बहुत था, चोरी का सामान नहीं दिखा। अपने तन का कपड़ा जो तन पर पहना था उतार लिया, उतार कर उसको दिए से आग लगा लिया, लगाकर त्रिशूल में लपेटकर चारों तरफ देख रहा, चोरी का सामान ढूंढ रहा, चोरी के सामान को निहार रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है। इतने में तो भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर सामने। चोर पूछता है आप कौन? भगवान कहते हैं भूत भावन भूतेश्वर शिव। प्रभु, ना तो मैंने जल चढ़ाया, ना धूप बत्ती लगाई, ना अगरबत्ती लगाई, ना मैंने फूल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना मैंने दूध चढ़ाया, ना जल चढ़ाया, आप प्रगटे क्यों? भगवान शंकर कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में आकर किसी ने दिया नहीं लगाया था, तूने अपना कपड़ा जलाकर मेरी आरती उतार दी। शंकर भगवान जैसे ही बोले आरती उतार दी तो चोर बोला आरती वारती नहीं करी है, मैं तो अपना कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था कि क्या क्या चुराना है। अब मुझे क्या मालूम था कि आपकी आरती उतर गई? अब मेरे को क्या मालूम था? भोलेनाथ जी बोले भले कुछ भी हो, पर तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में आरती तो उतारी है ना, जा तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा, मैं तेरे जीवन में प्रकाश करता हूं। कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा, उस कुर्सी को तुझे देता हूं। इतने में चोर तुरंत कुबेर की कुर्सी पर बैठ गया जाकर। जैसे कुबेर जी महाराज आए, कुर्सी पे से उठा रहा, उतरो, तुम कौन हो? शंकर जी ने भेजा। अरे लोग मरने के बाद आते, तू जीते जी आ गया? शंकर जी ने भेजा। सारे देवताओं को इकट्ठे कर कर कुबेर जी महाराज शंकर जी के पास आ गए। भोलेनाथ आपने किसी को भेजा? शंकर भगवान बोले हाँ। किसको? कि चोर को। तो चोर को कुबेर की कुर्सी क्यों दे दी? वो तो सब चोर लेगा। शंकर भगवान बोले चोर भी लेगा तो कहां लेकर जाएगा, कुर्सी पे बैठने दो। तो कुबेर जी महाराज बोले हम कहां बैठेंगे? शंकर भगवान बोले आप एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, इसको ऊपर भेज दो, उसको वहीं रहने दो कुर्सी पर। वही तुलसीदास जी ने भी अपने चौपाई में लिखा है, यह चरित जो गावई हरि पद पावई। जो भगवान के चरित्र को गाता है, सुनता है, स्मरण करता है, भगवान के सिंहासन पर बैठ जाता। यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तेन परई भव भूता। बैठ गया। और कुबेर की सिंहासन चोर को दे दिया गया। चोर कुबेर बनकर बैठा। एक बार भगवान विष्णु ने उधार पैसा मांग लिया था, कुबेर ने दे दिया। लक्ष्मी जी की गारंटी पे लक्ष्मी जी बोली मैं चुकवाऊंगी भैया, तू चिंता मत कर, तू दिलवा। उधार दिया। आज तक तिरुपति के वेंकटेश भगवान उस उधारी को नहीं चुका पाए, और दुनिया के लोग उनकी हुंडी भर भर कर उधारी चुकवा रहे हैं, तो भी उधारी नहीं चुकी है अभी तक, तो भी उधारी नहीं चुकी। पद दिया, धन दिया, वैभव दिया, सब उसी ने दिया कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसकी कृपा है। शिव महापुराण का महत्तम कहता है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो थोड़ा धन लेकर आता था, पत्नी को देता था, एक दिन कहीं से कुछ धन चोरी का ला रहा था।
और चोरी के धन को लेकर भागते भागते एक दीवार से नीचे कूदा। कूदते से ही एक जलाशय में गिर गया। और जलाशय में गिरते ही उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है बिंदुक कि धर्म पत्नी चंचुला देवी नैनों से नीर बहाती है कि मेरा पति चले गया। बिंदुक मर गया, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और यह बात देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से भी कही श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। ये 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता। कौन कौन सा है? पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। 3 को मोक्ष नहीं है। चंचुला देवी के मन में ये भाव जागृत हो गया कि मेरे पति पानी में डूबकर मरा है, इसको मोक्ष कैसे मिले? प्रेत की योनि में भटकता रहा बिंदुक, प्रेत की योनि में भटक रहा है। और चंचुला देवी सारा अंतिम कर्म करवा दी, अंतिम संस्कार करवा दी, ब्राह्मण भोज करवा दी, दान भी दे दिया, पिंड भी कर दिया, तर्पण तिलांजलि सब कुछ कर दिया, पर बिंदुक को मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। नगरवासी सबको सूचना मिली। आज सबकी सब मिलकर काशी जा रहे थे। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि सारे नगरवासी आज भ्रमण के लिए, शिव नगर भ्रमण करने के लिए काशी जा रहे हैं। और पहले भी शिव महापुराण में कहा काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभिमुक्तता रखती है। सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी पर काशी वहीं की वहीं रह जाएगी। काशी वहीं। सारे नगरवासी काशी जा रहे हैं। चंचुला के कानों में शब्द पड़ा तो चंचुला भी चल दी। आज सब मिलकर जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा दर्शन करूंगी, भजन करूंगी, कीर्तन करूंगी। मन तो कहीं लगता नहीं, काशी की ओर चंचुला बढ़ गई। और चंचुला देवी जैसी काशी में पहुंची, किसी एक मंदिर देवालय पर कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी। चंचुला ने सुन लिया, गंगा नहाई, स्नान कर कर शिव मंदिर की ओर जा रही थी। सीढ़ी पे से पांव फिसला, चंचुला के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो ये सीधे कैलाश पर माता पार्वती जी की सखी बन गई। माता पार्वती की सखी मौन रहती, बोलती नहीं, चुप रहती। पार्वती जी ने एक दिन पूछ लिया, चंचुला तेरे मुख से शब्द नहीं निकलता, तू चुप रहती है, क्या बात है? चंचुला कहती है, क्या बताऊं गौरा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है, मैं कैलाश पर हूं। पार्वती जी बोलती, क्यों चिंता करती है? देवऋषि नारद के पास जा, तेरे पति को मोक्ष देने के लिए शिव महापुराण की कथा करवा। नारद जी के पास जाकर चंचुला देवी ने विनती तो कर दी, पर नारद जी बोले, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, कथा नहीं कह सकता, पर मेरा मित्र है तुमरुका, तुमरुका कथा सुना देगा। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने विनती करी तो तुमरुका जी बोले, कथा तो कह दूंगा, मना नहीं है, पर कोई यजमान जोड़े से इस शिव महापुराण की आराधना करे तो अच्छा लगेगा, पर तुम तो वेदव्य हो। चंचुला देवी की आंखों में जल भर गया, जाके फिर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा, अब क्या हुआ? चंचुला कहती है कि अब जोड़ा कहां से लाऊं?
पार्वती जी बोली शिव जी की आराधना कर, शंकर कृपा करेंगे। भगवान भोलेनाथ से विनती करी। शिव जी ने कहा चंचुला देवी चिंता मत करो, तेरे पति को मोक्ष देने के लिए, तेरे को अखंड सौभाग्य देने के लिए मैं स्वयं पार्वती के साथ 16 श्रृंगार कर कर, आनंद कर कर मैं स्वयं इस शिव महापुराण का यजमान बनकर बैठूंगा। शंकर पार्वती तैयार होने के लिए गए। इतने सज धज कर शिव पार्वती बाहर आए कि देवऋषि नारद पूछते हैं भोलेनाथ आप तो ईसर जी लग रहे हो, ये गोरा जी लग रही है, ये गणा और ये गौर, ऐसा लग रहा है आप दोनों गणगौर जैसे दिख रहे हो। शंकर भगवान ने कहा देवऋषि नारद आपने हमारा नया नाम रखा है गणगौर, ईसर गोरा। हम वर देते हैं, शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए हमने 16 श्रृंगार करा था, तैयार हुए थे, कथा सुनने जा रहे थे, तुमने ईसर जी और गोरा जी बनाया है। 16 दिन हम तैयार हुए हैं, 16 दिन की गणगौर पृथ्वी पर पूजाएगी। ईसर जी और गोरा जी को लोग अखंड सौभाग्य के लिए पूजेंगे, अखंड सौभाग्य के। शिव और पार्वती चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए, शिव महापुराण सुनने के लिए, करवाने के लिए चल दिए। भाव से जैसे ही शिव पार्वती जाते हैं, तुमरुका जी सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं। ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवों का कल्याण करने वाली, पितरों को तारने वाली, पितरों के नाभि स्थल चक्रतीर्थ नैमिषारण्य में आप श्रवण कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।